If you new to this channel, please subscribe the channel and hit the notification bell. भारतीय इतिहास में बहुत सारे ग्रंथ हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के लिए एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसका नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश के प्रथम अध्याय में ये बताया गया है कि भूमि के परीक्षण के बाद ही भूमि का चयन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। मैं कविता अरोड़ा बजाज वास्तुवाहिनी से। वास्तुवाहिनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वास्तुवाहिनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अब प्रश्न ये आता है कि भूमि का परीक्षण करा ही क्यों जाए। एक्चुअली भूमि का परीक्षण करने से हमें ये पता चलता है कि भूमि की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसे है, वो रहने लायक है भी या नहीं। अगर आपको वहाँ पर बिज़नेस करना है तो वो बिज़नेस करने लायक है भी या नहीं, इसलिए परीक्षण करना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भूमि का परीक्षण कैसे किया जाता है। आपको जो भी भूमि लेनी है उसमें आपको 3 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने पे जो मिट्टी निकली आपको उस मिट्टी से वापस उस गड्ढे को भरना है। अगर गड्ढा भरा और मिट्टी बच गई तो दैट मीन्स कि ये जो भूमि है की गुणवत्ता है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है, बहुत ही उत्तम भूमि है, आप उसको ले सकते हो। और अगर आपने मिट्टी वापस से भरी, मिट्टी ना कम पड़ी ना घटी ना ज़्यादा, मतलब कि वो पूरी हो गई, ना घटी ना बढ़ी, दैट मीन्स कि वो एवरेज है, गुड है, उस भूमि की जो क्वालिटी है वो गुड है, तो आप उसको भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपने मिट्टी को वापस भरा और मिट्टी कम पड़ गई, यानी कि हमने जो मिट्टी बाहर निकाली थी उसको वापस मिट्टी गड्ढा भरा और गड्ढा भरने पर वो मिट्टी कम पड़ गई, तो इसका मतलब वो भूमि अशुभ है, हमें उसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि हम उसको ना करें। सेकंड टेस्ट की बारी आती है नमी परीक्षण, यानी कि उस धरती में मॉइस्चर कितना है, क्योंकि मॉइस्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसमें क्या करना है, गड्ढा खोदा, 2 फीट या 3 फीट का गड्ढा खोदिए और उसमें पानी भर दो। अगले दिन आकर चेक करो मॉर्निंग में, या फिर कुछ घंटों बाद आकर चेक कर सकते हो कि अगर पानी का लेवल सेम है, ना घटा ना बढ़ा, दैट मीन्स कि भूमि अच्छी है। अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो एवरेज है, आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गया तो नहीं लेना, कि वो बहुत कम होने का मतलब है कि उसमें नमी बहुत कम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में नमी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बढ़ जाए, अब आपको देखने भी पता चल जाएगा कि पानी का लेवल बढ़ गया है, तो भी हमें उस भूमि को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव मॉइस्चर भी बिल्डिंग बनाने के लिए सही नहीं होता। तीसरा टेस्ट है फर्टिलिटी टेस्ट। आजकल जैसे हम लोग सुनते हैं कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होता है, फ्रूट्स में पेस्टिसाइड्स होता है, या इंजेक्शन लगा कर बढ़ाया जाता है, या उनकी मिठास बढ़ाने के लिए इंजेक्शन्स फ्रूट्स में लगाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक अपनी जगह लें, अपना प्लॉट लें, ज़मीन लें और वहाँ पर खुद से सब्जियां उगाएं जो पेस्टिसाइड फ्री हों, हेल्दी हों। तो उसके लिए अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो कि वह उसकी फर्टिलिटी कैसी है उस जगह की। तो उसके लिए आपको कैसे टेस्ट करना है कि आपने बीज बो दिए और तीसरे दिन आकर चेक करना है कि उस बीज में स्प्राउट्स आ गए, वो बीज फूट गया, तो इसका मतलब है कि वो भूमि बहुत ही उपजाऊ है, उसमें मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो भी आप चीज़ें उगाएंगे वो बहुत बढ़िया से उगेंगी। और दूसरा है कि अगर तीसरे दिन बीज नहीं हुए, 5वें दिन उगे, तो दैट मीन्स कि वो एवरेज है। और अगर 7वें दिन तक भी बीज नहीं आते तो दैट मीन्स कि वो भूमि खेती करने के लिए अच्छी नहीं है, फर्टिलिटी क्वालिटी उसमें बढ़िया नहीं है। तो आपने जाना कैसे हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए भूमि खरीदने से पहले। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो।
और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही। वास्तु वाहिनी से कविता अरोड़ा बजाज।